बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क में, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार आलू अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लो बजट में आलू अंडे की ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप हैरान ही रह जाएंगे। हर किस्म के गोश्त को छोड़कर आप अपने लंच और डिनर का मज़ा दोबाला कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अंडा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इस पे इस तरह की कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो फोक की मदद से इसे प्रिक भी कर सकते हैं। तीन चार इस तरह की इस पे कट लगा देंगे। अब इस तरह थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ी सी ही इसमें हल्दी ऐड करनी है और बहुत थोड़ी मिकदार में लाल मिर्ची इसमें हम ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी मिला लीजिएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मसाले हमारे तमाम अंडों में अंदर तक पहुंच जाएं और हमारे अंडे अच्छे से मसाले से कोटेड हो जाएं। ऐसा करके हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक साइड पर रख देंगे और दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। आलू अंडे की मज़ेदार सालन के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और उसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू मैंने ½ kg लिए हैं और उसे मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आलूओं की कटिंग मैंने अपने हिसाब से की है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। आप चाहें तो आलू और अंडे की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, जब तक इनके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। आलूओं की अपर लेयर में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये तकरीबन 50 to 60% डन भी हो गया। आलू को हम निकाल लेते हैं। आलूओं के बाद मैं इसमें अब ये अंडे फ्राई कर लूँगी जो मैंने मसाला लगा के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इनकी लेयर्स में से आपको मसाला अंदर नज़र आ रहा होगा। जो हमने कट लगाए थे उन कट से अब मसाला सारा अंदर चला गया और फ्राई हमारे अंडे अच्छे से हो गए हैं। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। इसी ऑयल में हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। हमने इसमें वाइट ज़ीरा शामिल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून। ज़ीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है। इसी टाइम में इसमें ऑनियन पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज का ऑनियन पेस्ट बनाया है मैंने। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया तो हमारा सालन या हमारे सालन की ग्रेवी मीठी मीठी सी हो जाएगी। तो इस टाइम इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। आलू अंडे अक्सर लोग बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। मैं आपसे अपनी इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ जो कलर के लिए बेस्ट होती है, तीखी नहीं होती। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखिएगा, हमने अंडों को मैरिनेट करते वक्त उसमें भी नमक ऐड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसी पॉइंट पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक बार फिर इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसी पॉइंट पर मैं इस पर
हाफ प्याली बीट किया हुआ दही शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और दही की अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये हमारे आलू अंडे के सालन की ग्रेवी को बहुत फ्लेवरफुल कर देगा। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा बगैर भी हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत शानदार बनेगी। सर्दी के मौसम के लिए ये रेसिपी बेस्ट है। मसाले की भुनाई करेंगे अच्छी तरह। दही हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें फ्राई किए हुए आलू शामिल कर रही हूँ। आलू हमारे तकरीबन हाफ से ज़्यादा डन हैं और हम मसाला भूनते वक्त इसे और अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके पकने देंगे। आलूओं को मसाले के साथ पकते हुए तकरीबन 5 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कटिंग की हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये साबुत मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। मेरे घर में साबुत मिर्चों को पसंद किया जाता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ कटिंग वाली डाल दें, कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। ये सालन में बहुत मज़ा देती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा और अक्सर घरों में मौजूद भी होती है, तो इसे ऐड कर ही लें तो अच्छा है क्योंकि ये सारा रेसिपी में बहुत मज़ा देती है। हाफ टेबलस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आप देख रहे होंगे हमारी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी अच्छी है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूंगी। ग्रेवी के लिए पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कीजिए। 2-3 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे और पका लिया है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करते तो पानी कम भी ऐड कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर मैं इसमें फ्राई किए हुए एग शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर दम देंगे। उसके बाद ही इंशाल्लाह इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। और जनाब, ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल, टेस्टी, यम्मी आलू अंडों के सालन की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। टेस्टी है, यम्मी है, फ्लेवरफुल हैं। सर्दी के मौसम के लिए बेस्ट है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की है। मैंने इसमें ज़्यादातर वही इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं जो हमारे घर के किचन्स में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको पकाने में। इसे आप नान, चपाती, पराठे और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तमाम ही चीज़ों के साथ सूटेबल भी है और मज़ा भी बहुत देती है। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ना अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल कर ली। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इजी, हेल्दी और बेनिफिशियल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।